नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में माता जी को जो 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और अगर 16 श्रृंगार आप नहीं चढ़ा पाते तो 5 या 7 श्रृंगार जो आप चढ़ाएंगे वो कौन से चढ़ाएं और किस तरह चढ़ाएं और उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम एक टोकरी ले लेंगे, जो भी टोकरी आपके पास घर में हो, अच्छी साफ सुथरी सी। और अगर आप मंदिर में चढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो नई टोकरी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा सबसे पहला श्रृंगार है वो है चूड़ी, जो हाथ में पहने जाती है, जो स्त्री के सौंदर्य, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मकता आती है। दूसरा श्रृंगार हमारा जो है वो है चुनरी। चुनरी सर या कंधे पे ओढ़ी जाती है। ये माता जी को अधिक प्रिय है। देवी जी को चुनरी चढ़ाना सम्मान, समर्पण और आदरता का प्रतीक होता है। इसके बाद हमारा तीसरा श्रृंगार जो है वो है बिंदी। बिंदी माथे के बीच में लगाई जाती है। ये आज्ञा चक्र को जागृत करती है और सौंदर्य और विवेक का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद हमारा चौथा श्रृंगार जो है वो है बिछुड़ी। बिछुड़ी को पैर की उंगलियों में पहना जाता है। सुहाग और स्त्रीत्व का प्रतीक है। देवी के रूप को पूर्णतः प्रदान करती है। पांचवा श्रृंगार जो है हमारी लिपस्टिक, होठों को सजाने का श्रृंगार है। सुंदरता, आकर्षण और देवी के मधुर वचनों का प्रतीक मानी जाती है। छठा श्रृंगार जो है हमारा आईना। आईना चेहरे को देखने के लिए दर्पण है, आत्मदर्शन का प्रतीक, जिससे हम देवी के स्वरूप में खुद को देखते हैं। सातवां श्रृंगार हमारा मेहंदी है। हाथों व पैरों पे रचाई जाती है। सौभाग्य, सुहाग और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। ये ठंडक व ऊर्जा देती है। आठवां श्रृंगार हमारा है बालियां। बालियां कानों में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसे देवी के श्रवण और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सुंदरता भी बढ़ती है। नवा श्रृंगार हमारा है सिंदूर। सिंदूर मांग में लगाया जाता है। सुहाग, शक्ति और मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवी पार्वती को अधिक प्रिय श्रृंगार है। फिर 10वां श्रृंगार हमारा काजल है। काजल आंखों में लगाया जाता है, बुरी नजर से रक्षा करता है और आंखों की सुंदरता और आकर्षण को दर्शाता है। 11वां श्रृंगार हमारा नेल पॉलिश है। नाखूनों पर लगाई जाती है, सजावट और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। आधुनिक श्रृंगार में देवी को सबसे सजाने वाला माध्यम है। फिर 12वां श्रृंगार हमारा है महावर। पैरों में लगाया जाता है, पैरों की एड़ियों और तलवों में लगाया जाता है। पारंपरिक रूप से पैरों की सुंदरता बढ़ाने वाला श्रृंगार है। देवी के चरणों को शोभा बढ़ाता है। 13वां श्रृंगार हमारा पाउडर है। चेहरे व शरीर पर लगाया जाता है। सुंदरता, शीतलता और कोमलता का प्रतीक है। देवी की आभा बढ़ाता है। 14वां श्रृंगार हमारा तेल है। बालों व शरीर पर लगाया जाता है। पोषण, ऊर्जा और देवी के स्वरूप को निखारने का माध्यम है। 15वां श्रृंगार हमारा है क्रीम। त्वचा की चमकदार बनाने हेतु ये यूज की जाती है। सौंदर्य और कोमलता का प्रतीक मानी जाती है। देवी की त्वचा की आभा बढ़ाती है। 16वां श्रृंगार कंघी है। बालों को संवारने के लिए और सुव्यवस्था और सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है। देवी के सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। 17वां श्रृंगार अगर आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। बालों को बांधने के लिए व्यवस्थित नियंत्रण और सजावट का आधुनिक रूप है। ये सब हमारी थी 16 श्रृंगार की सामग्री। मैंने 17 श्रृंगार चढ़ाए, आप उसमें से रबर बैंड को हटा सकते हैं। इसी तरह माता जी को आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और अगर आप 16 श्रृंगार ना चढ़ा पाए, 5 श्रृंगार चढ़ाना चाहें, तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे चूड़ी, उसके बाद हम चढ़ाएंगे चुनरी, तीसरा श्रृंगार हम चढ़ाएंगे बिंदी, चौथा श्रृंगार हम चढ़ाएंगे सिंदूर और पांचवा श्रृंगार हम चढ़ाएंगे बिछुड़ी। अगर हम ये हमारे हैं 5 श्रृंगार। जो लोग 5 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं वो इस तरह से चढ़ाएं, और जो लोग 7 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं इसमें हम छठा श्रृंगार चढ़ाएंगे आईना और 7वां श्रृंगार चढ़ाएंगे हम मेहंदी। तो ये थे हमारे 5 और 7 श्रृंगार। जो लोग 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं वो भी पूरी विधि मैंने बता दी है। जो लोग 7 श्रृंगार, 5 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं वो भी मैंने बता दिया है। माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। ये मैं आपके लिए 16 श्रृंगार लाई हूँ। आप इन्हें अपने चरणों में अर्पण कीजिएगा और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा। जय माता दी।